चलो फिलहाल आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट हेल्थ। सैटरडे है तो हैप्पी एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस का आपको शुभकामनाएं। अब सवाल है कि जो टॉपिक रहेगा मेन क्या है कि कैसे एनवायरनमेंट जो है वो इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कैसा फ़र्क डालता है। ठीक है, तो पहले जैसे कि हम देखेंगे तो जिस हिसाब से हमारे गांव में जंगल वगैरह होते थे, पेड़ वगैरह, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कैसे अपने खेतों में बारी वगैरह होती थी लंबे लंबे। एक टाइम पे जो थार मरुस्थल है राजस्थान का, वो भी पूरा जंगल हुआ करता था। सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पे सब आग वाग लगी पेड़ों में और सब सूख के एकदम प्लेन चंगा थाल मरुस्थल बन गया। तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा धीरे धीरे, जितने जितने हमारे पास पेड़ कम होते जाएंगे, पहली बात तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, और टेम्परेचर बढ़ेगा। और किसी को अगर ये समझना हो कि टेम्परेचर बढ़ाने में जो एनर्जी लगती है और जो घटाने में लगती है, वो घटाने में उस बढ़ाने से 2 गुना 3 गुना लगती है। जैसे एग्जांपल समझना हो, कोई मान लो कोई कार चला रहा है, 1100 सीसी का इंजन है या फिर 1200 का, तो उसको देखना कि जब आप उसको एसी ऑन करते हो गर्मी के टाइम, तो उसको टेम्परेचर डाउन करना है, तो इंजन पे लोड आता है, आप ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं दे सकते हो। ठीक है, ज़्यादा गाड़ी स्पीड में नहीं भागेगी। और वहीं अगर आपको ठंडी का टाइम है और आपको अगर हीटर यूज़ करना है, तो क्या है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें जब कोई किसी भी जगह का टेम्परेचर कूलिंग करना होता है, कूलिंग डाउन करना करता है फिज़िक्स की लैंग्वेज में, तो हमें एनर्जी जो होती है वो डबल ट्रिपल देनी पड़ती है उसको कम करने के लिए। तो इस समय यही सिचुएशन आ रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और कोई भी नए पेड़ कोई लगाती है गवर्नमेंट या कुछ भी, तो वो मैक्सिमम 80-90% तो भाई पानी की वजह से सूख जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं। सब इस समय लगे पड़े हैं। शहर सारे देखोगे तो कई शहरों में बिल्डिंग्स हैं, कोई ज़्यादातर एक ढंग से बिल्डिंग या फिर कोई पार्क वगैरह घने जंगल बनाता ही नहीं है, उस पर ध्यान देता नहीं है। तो अब इसी वजह से होगा क्या कि जो हमारा पिरामिड है, मतलब एक जो वो कहते हैं ट्रायंगल की फॉर्म ले लें, तो सबसे अगर कुछ भी नई ट्रेजेडी आती है, कभी बाढ़ हो सकता है, हाई गर्मी हो सकती है, तूफान हो सकता है, बारिश हो सकती है, कोई नया वायरस आएगा, श्योर है। और कोविड से भी भयानक वायरस आएंगे, इतना गारंटीड है। क्योंकि भाई जो वायरस होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए ना होस्ट ढूंढते हैं वो लोग। और जब जंगलों में जानवर बचेंगे ही नहीं, सारे ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि अभी जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है किसी के एनिमल के गायब होने का, मतलब जो ख़त्म होने का, वो वैसे होता है एक एक मतलब स्पीसीज प्रति डे, 1 जानवर पर डे। लेकिन इस समय वो लगभग हो चुका है 500 से 1000 स्पीशीज़ पर डे। जब इतनी स्पीड से लगातार जो स्पीशीज़ मरती चली जाएंगी जो अलग अलग हैं, तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद तो वायरस आएंगे तो उनको कोई होस्ट मिलेगा नहीं, भाई उनको सर्वाइव तो करना ही है। तो वो फिर वो इंसानों का ढूंढेंगे शरीर अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और वहीं से फिर फैलेगी। तो फिर सारी आबादी लगातार एक अच्छे स्केल पे जाएगी। कोविड से भयानक, कोविड में तो फिर भी 1 साल का टाइम मिल गया वैक्सीन वैक्सीन लगवाने का या फिर समथिंग कुछ, ये बाकी आगे वायरस केस में किसी में कुछ ऐसा नहीं होगा। इसलिए भाई पेड़ों का होना, जानवरों का होना, नॉन वेज कम खाना, ये सब एक अब रिक्वायरमेंट बन चुकी है। एक टाइम था जब इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन भाई। ठीक है, जिसकी शादी वादी हो गई है भाई, कोशिश करो एक ही बच्चा हो तो बेहतर है। तो अगर इसको करना चाहता है तो और एक को भी ढंग से ग्रो कर लो, बहुत बड़ी बात है। और बाकी तो जो आपकी इच्छा भाई उसमें कौन समझाए, लेकिन ज़्यादा बेहतर वही होगा कि पॉपुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि एक बच्चा स्टार्टिंग से लेके अगर एंड तक जितना कंजम्पशन करता है, उतना कंजम्पशन अगर भाई तुम 100 पेड़ भी लगा दो ना, 1000 पेड़ भी लगा दो, फिर भी वो कवर नहीं कर पाएगा। उस लेवल पे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उसका खाना पीना, रहना, आना जाना, कपड़े वपड़े, जो पूरी कैलकुलेशन लगा के जोड़ोगे तो। ठीक है, और वो जब आएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो घर भी बनाएगा, रहेगा भी, फ्यूल भी यूज़ करेगा। तो इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम, इस समय आबादी काफ़ी हो चुकी है भाई, चीन से भी ज़्यादा। तो बेहतर ये है कि हरा भरा उनको पैसे कमाने सिखाए जाएँ, हरी भरी चीज़ें दें, बढ़िया खाना दें, न्यूट्रिशन दें, पेड़ पौधे फल फ्रूट में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही चीज़ें हैं इन्वायरमेंट हेल्थ के बारे में भाई, जो मेरी समझ कहती है। और बाकी जितना हो सकता है अपने आसपास हरा भरा माहौल बना के रखो, ऑक्सीजन लेवल बढ़िया हो। इंडोर प्लांट्स काफ़ी सस्ते सस्ते आते हैं, स्नेक प्लांट की कैटेगरी है, वो अपने घर पे लगा सकते हो। और आसपास कहीं पार्क हो, वहाँ टाइम बिता रहा करो। घर का काम कम से कम कर दो, मतलब कम से कम का मतलब जितना हो सकता है कि भाई कहीं कहीं जगह मेड 4-5 रुपये में आ जाती हैं, तो मेड रख दो अपना। वो टाइम तुम जो सुबह शाम 2-4 घंटा, 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम को जो तुम किचन में इधर उधर लगाते हो, वो मेड संभाल लेगी। वही 8 घंटा तुम किसी अपने दूसरे काम में लगा दो, जहाँ से 10-20-50 हज़ार रुपये आ जाएँ एक्स्ट्रा काम करके। तो ये सब चीज़ें हैं,
शिफ्ट कर सकते, उसको भी काम मिल जाएगा भाई, गरीब को भी 2,000 4,000 रुपये का, और तुम भी अपना घर से काम फ्री होकर एक नए सर्कल में कुछ नई चीज़ें सीख पाओगे, अपने पैशन पे टाइम दे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूरा इकोसिस्टम बढ़िया से मैनेज कर सकती हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है भाई, कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर पा रहे हो। बाकी यही है भाई, पॉपुलेशन कम करो, एनवायरनमेंट को अगर बचा के रखना है तो उसके अलावा कोई दूसरा और ऑप्शन कुछ नहीं है, समझे। जो टॉप क्लास के लोग हैं जिनके पास पैसा है वो सबसे लास्ट में मरेंगे, सबसे पहले नहीं मरेंगे नीचे वाले, जिनके पास कोई ढंग का खाना नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। फिर जो थोड़े उनसे ऊपर है वो मरेंगे, फिर थोड़े से जो और ऊपर है वो मरेंगे, जाएंगे तो वो भी, लेकिन थोड़ा सा लेट जाएंगे, बस फ़र्क इतना है, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें बेटर हैं, इसलिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली स्टोरी है, और हमारे पास कम। तो ये चीज़ें हैं बॉस, ठीक है, रखते हैं फ़िलहाल, बाय बाय।